जनी हिंसा बवाल ममता बनर्जी के बंगाल में पब्लिक से लेकर पुलिस तक सेफ नहीं है क्या? बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीड़ का वो तांडव जिसे देखकर रूह कांप जाएगी, ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं। अब उसका चैप्टर। वक्फ संशोधन कानून को इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ नया हथियार बना लिया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का केंद्र पश्चिम बंगाल बनता जा रहा है, जहां सीएम ममता बनर्जी की नाक के नीचे वक्फ कानून के नाम पर आगजनी हो रही। बीजेपी तो दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल को ढाका बनाने की कोशिश शुरू हो गई है, बीजेपी आरोप लगा रही है। और ये दावे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को ममता सरकार का मौन समर्थन मिल रहा है, यह भी आरोप लग रहा है। जैसे आप देखिए, एक तरफ सड़क पर आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल का सिलसिला लगातार बंगाल में जारी है। वक्फ की आड़ में भगवा झंडों और हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लग रहा है। ममता के मंत्री इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, यह भी बीजेपी आरोप लगा रही है। और बीजेपी दावा कर रही है कि बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है। बंगाल कैसे वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एपिसेंटर बनता जा रहा है, यह आज आपको विस्तार से बताएं। लेकिन पहले बंगाल की क्या हालत हो गई, कैसे वहां हिंसा हो रही है, उसकी एक झलक देखिए। दरगाहों को छीना जा रहा है। हिंदू मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, समाज में दंगा लगा रहे हैं, देश में विभाजन कर रहे हैं। इस विभाजन के खिलाफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के ऊपर आस्था लेने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। आप तस्वीरें देखिए, बहुत बंगाल आगजनी हो रही है, सड़क पर गजबी हंगामा और तमाशा चल रहा है। मुर्शिदाबाद में पिछले 3 दिन से विरोध के नाम पर यह हिंसा हो रही है, लेकिन आज तो मुर्शिदाबाद जल उठा, जहां जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ ने जगह जगह आगजनी कर दी। भीड़ नेशनल हाईवे पर उतरी तो जो भी सामने आया उसे आग के हवाले कर दिया। पहले सड़क पर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई, इसके बाद आगजनी का दौर शुरू हो गया। सरकारी बसेस को आग के हवाले कर दिया गया, ट्रक और बाइक्स को जला दिया गया। भीड़ इतनी ज्यादा उग्र थी कि पुलिस वालों को देखकर भी नहीं भागी भाई, उनको डर ही नहीं पुलिस का, बल्कि उल्टे पुलिस पर हमला कर दिया भीड़ ने। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मुर्शिदाबाद ना हो, जंग का मैदान हो। जरा सुनाइए वैसे क्या क्या तस्वीर। तस्वीरें देख रहे हैं आप, लग रहा है पता नहीं बंगाल है कि कहीं बॉर्डर पे जंग छिड़ी हुई। हर तरफ आगजनी और गोलियों की आवाज, जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनकी आवाज, इस तरह से पूरा इलाका दहल उठा। सबसे ज्यादा तनाव शमशेरगंज, सूती और धुलिया इलाके में। इन इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। झारखंड बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पाकुड़ से जो रोड बंगाल जाती है उस पर नाकेबंदी कर दी गई। मुर्शिदाबाद में नेट बंद कर दिया गया है, यानी इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इलाके में तनाव की स्थिति बनी। ममता बनर्जी के बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी ज्यादा ही जोश में दिख रहे हैं। पुलिस का भी डर नहीं है, ऐसा लग रहा है। ममता बनर्जी के मंत्री भी लोगों को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने वक्फ कानून वापस नहीं होने पर कोलकाता को ठप कर देने की धमकी दे दी। 10-10 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा करके चक्का जाम करने की चेतावनी दे रहे। सुनिए कैसे वक्फ बिल के नाम पर भड़काने का खेल चल रहा है और खुद ममता सरकार के मंत्री कर रहे हैं। यदि बोलताम জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে?
বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। यानी ममता बनर्जी के ही मंत्री कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जो कुछ हो रहा है उससे ममता बनर्जी बहुत खुश हैं। सुनिए आप। মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন এসেছিল করে এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। ममता बनर्जी के मंत्री के बयान से तो यही लग रहा है जैसे बंगाल में जो विरोध प्रदर्शन के नाम पर चल रहा है ममता बनर्जी का सपोर्ट उसे हासिल है। वो खुद ही कह रहे हैं, अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट किया है कि भाई उसमें वो सुनाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सीएम ऑफिस खुश है, संतुष्ट है। बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है कि प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बैकअप मिला हुआ है। 3 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बंगाल के मुसलमानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार वक्फ की संपत्तियों को बचाएगी। उसी के बाद से बंगाल में हिंसा की खबरें आ रही हैं। बंगाल में मचे हंगामे की एक और तस्वीर देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ बस पर लगे भगवा झंडे को जबरदस्ती उतरवा रही है और वहां कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं। वीडियो में बस ड्राइवर के चारों तरफ ढेर सारे मुसलमान प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं जो वक्फ कानून के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जब ड्राइवर भगवा झंडा हटाता है तो प्रदर्शनकारी खुशी से चिल्लाते हैं। सुनिए एक बार। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि इस्लामवादी प्रदर्शनकारियों ने बस ड्राइवर पर दबाव डाला कि वो भगवा झंडा हटा दे। उन्होंने ट्वीट करके दावा किया कि एक बस ड्राइवर जो अपना काम कर रहा था उसे कथित तौर पर दबाव डालकर भगवा झंडा हटाने के लिए मजबूर किया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि और ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है। इस घटना पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह सब खुद सीएम ममता बनर्जी करवा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि दोषी होगा, इसमें कौन नहीं दिख रहा है? कैमरे पे तो सब दिख रहे हैं, कहां दोषी को ढूंढने में दिक्कत क्या आ रही है? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तो ममता बनर्जी से यह तक पूछ लिया कि कोलकाता क्या ढाका हो गया है क्या? सुनिए। ये आज हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से इसका खिलाफ ये सब हुआ है। बीजेपी लगातार ऐसे वीडियोस जारी कर रही है जिसमें प्रदर्शनकारियों की भीड़ उत्पात मचाती दिख रही है, जिनके आधार पर बीजेपी दावा कर रही है कि ममता के राज में अब हिंदू सुरक्षित नहीं रहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल का एक और वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक एक कार को तोड़ते दिख रहे हैं। वीडियो में कुछ पुलिस वाले दिखते हैं जो हमलावरों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो सांतरागाछी का है। वक्फ विरोध के बहाने हिंदुओं की कारों को तोड़ा जा रहा है। अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि जिन गाड़ियों पर महादेव के स्टिकर लगे हैं उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और यह सब ममता बनर्जी की अगुवाई में हो रहा है। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हो रहे प्रोटेस्ट का एक सेंटर कोलकाता भी बना हुआ है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रैली निकाली गई। कानून को संविधान विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की गई और कानून को वापस लेने की मांग की गई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बड़े आराम से बैरिकेडिंग पार की और कोलकाता के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे 7 पॉइंट को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों से जब पूछा गया कि बिल का विरोध कर क्यों रहे, तो सीधा जवाब किसी के पास नहीं था। सुनिए जरा छात्रों को। क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी खानकाहों को छीना जा रहा है और हमारी दरगाहों को छीना जा रहा है। हिंदू मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, समाज में दंगा लगा रहे हैं, देश में विभाजन कर रहे हैं। इस विभाजन के खिलाफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के ऊपर आस्था लेने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं। मुस्लिम लोगों को तोड़ने के लिए, मुस्लिम लोगों को जलील करने के लिए ये जो केंद्र सरकार है एक एक्ट पास किया है, इससे हम लोगों का बहुत दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता।
मुसलमान को जलील करने के लिए हो रहा है। इसके पहले मतलब जब तक वक्फ एक्ट नहीं चेंज हुआ था तो मुसलमान जो है वो सातवें आसमान पे था, इसका मतलब।